हाय गाइस, कैसे हैं। चलिए JCERT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की प्रश्नावली 5.1 को देखेंगे, जिसको घातांक और घात क्या होता है, घातांक और घात इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए जो ये दिया हुआ है 2 का पावर कितना दिया है, 5 दिया है। 3 का घातांक कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। इस 7 का घातांक कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। 11 का घातांक 3 दिया हुआ। 14 का घातांक 3 दिया हुआ। घातांक इसका मतलब क्या होता है बताइए। पहले हम लोग इसको जानते हैं। घातांक घातांक का मतलब जिसका जितना पावर है। अगर 2 का पावर यहाँ 3 है तो कितना है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार हो जाएगा, 2 बार। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टोटल हम लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग घातांक बोलते हैं। समझ गए, समझें कि नहीं। अगर मान लीजिए ए दिया हुआ तो इसको अगर घात करने बोला जाएगा, घात करने, तो इसको कैसे कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना है ए, 1 2 3, 3 बार है तो 3 हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। समझ गए ना, तो इसी तरह होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखिए, पहला का क्वेश्चन है 2 का घातांक। 2 का घातांक कितना है, 5 है, बिल्कुल है। तो कितना बार हम लोग लिखेंगे 2 को, हम लोग को हल लिख लेंगे यहाँ, हल 2 का घातांक 5 बार, 2 2 2 2, यही है। तो बताइए कितना होगा, इसको गुना करिए। 2 इंटू कितना होगा, 2 गुना 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16, 16 गुना 32 होता है, 32 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे गुना करना है, इसको 2 से कीजिए, फिर जितना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हम लोग का 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। हम दूसरा नंबर 3 का पावर कितना है, घात 5 है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 3 को 5 बार लिखेंगे, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। अब बताइए, सबको गुना कीजिए, कितना होगा, 3 तिया 9, 3 नम 27, 27 और 9 कितना होगा, 243 होता है, 243। सभी को गुना कीजिए। फिर तीसरा नंबर देखिए, 7 का घातांक कितना है, 4 है। ठीक है, चलिए इसको भी लिखते हैं, 7 को 4 बार। चलिए जल्दी जल्दी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप लोग का हो जाएगा 2401 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, आप लोग गुना करने में फास्ट कीजिएगा। कैसे गुना करना, 7 7 49, 49 और 49 को गुना कीजिए, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11 का घातांक 3 है, तो 11 बार हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो 11 का देखिए एक शॉर्ट मेथड, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक 11 से जब भी गुना करना है 11 को, तो क्या करना है, एक बार बाहर वाला को लिखिए, बाहर वाला को, और दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हुआ, 2 हुआ। चाहे कितनों 3 3 को अगर गुना करना है तो कैसे कीजिएगा, बाहर वाला को लिख दीजिए। ठीक है, और इसको जोड़िए, 2 हुआ और इसको 3 हुआ, तो 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, 11 का गुना करने में बहुत ही आसानी होता है। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ एक 3 हो रहा है, फिर इधर का 2, इधर एक 3 हो जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग का 11 का गुना एक बार सटा के गुना करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए इसका ट्रिक। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, इसका 11 का 11 121 हो गया, 121 को 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा नंबर देखिए, 14 का घातांक 3 है। ठीक है, तो 14 3 बार लिखेंगे हम लोग,
14 चलिए सभी को गुना कीजिए, जल्दी से गुना कीजिए फटाफट, कितना हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? 2744 हो जाएगा। ठीक है, 2744 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन हो गया। मैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहले हम लोग का घात था, घात को निकाले हैं, अभी घातांकीय रूप देखना है। तो क्या है, ये कितना बार है बताइए, ये कितना बार है? एक का हाल क्या हो जाएगा? ए का कितना बार है? ए इंटू ए है, तो 3 बार है। तो इसका हम लोग का घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ए क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर देखिए, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी है, 4 बार बी है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसा लिखेंगे? हल एक 2 बार है गुना बी कितना है? 4 बार है। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर का हल करते हैं हम लोग। 3 इंटू 5 है, यही है। तो हम लोग का 3 कितना बार है? 3 बार है कि नहीं? 3 घातांक हो जाएगा गुना 5 कितना बार है? 2 बार है। आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर आप लोग बनाइएगा, सक जाइएगा कि नहीं बताइए जल्दी से। सकिएगा कि नहीं? तो देखिए ए कितना बार है? 2 बार है। सी कितना बार है? 3 बार है। और डी कितना बार है? 1 बार है। 1 बार का लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। एक सबका है मान। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं बताइए पहले। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। घातांकियों में संकेतन में व्यक्त करना है। चलिए तो देखिए हम लोग को घातांकीय जब किया जाएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। ठीक है, 256 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहले लोसो करेंगे, इसको साइड में हम लोग रफ में एलसीएम लीजिए। 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 16 से जाएगा, 16 को 8 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, 2, बस हो गया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा, कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू हम लोग कितना हुआ? 256। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 256 तो है ये, तो 2 का पावर कितना है? 8 हो जाएगा। ठीक है, यही घातांकीय हो गया। ठीक है, तो इसको आपको एलसीएम को हमेशा इसको क्या करना है? रफ में करना है, कॉपी के साइड में। ठीक है, इसको आपको नोट नहीं करना है। कोई समझने में त्रुटि है तो बोलिए। नहीं ना? चलिए अब देखिए दूसरा नंबर को देखिए, 121 को बोले हैं कितना से जाता है? 11 से जाएगा, क्योंकि 11 का ये है। ठीक है, 11 से चल गया, तो ये कितना हुआ? 11 एकम 11, तो कितना हो जाएगा बताइए? यही एलसीएम हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 121 इक्वल टू 11 इंटू 11 इक्वल 11 का पावर 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो एलसीएम को साइड में लिखिएगा ऐसे ही। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर भी कितना से जाएगा बताइए? 3 नंबर
3 नंबर देखिए, यहाँ पर 3 नंबर देखिए 343 है, 343 है, तो हम लोग यहाँ रब करते हैं 343 को, ठीक है। देखिए 7 से जाएगा, 4 7 28, और इधर 6 बच रहा है, इधर 7 नाम 63, बिल्कुल 7 7 49, तो कितना बार जा रहा है, 7 का 3 बार जा रहा है, ठीक है। 7 इंटू 7, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 का पावर क्यू है, ठीक है। चलिए हम लोग ये एलसीएम को हटा देते हैं अब। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3125, लास्ट डिजिट 5 है, मतलब 5 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। जब भी संख्या का 5 लास्ट में हो जाएगा तो 5 से हम लोग का डिवाइड जाएगा। देखिए 5 6 30 हो रहा, 30 हो रहा ना, 5 दूनी 10, 5 5 25, बिल्कुल जा रहा। फिर 5 से जा रहा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 25, 5 हो जाएगा यह। फिर 5 एकम 5 चल गया, तो 5 बार हम लोग कितना गया, 5 बार हो गया, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं 5 का 5 बार घात हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग का बचा है लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए, हम लोग का 5 नंबर यहाँ बनाते हैं। 2197 है, 2197 कितना से जाएगा बताइए। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि सम संख्या लास्ट में होना चाहिए, तो 3 से जा रहा, देखिए जा रहा, नहीं जाएगा। 3 7 21, 3 3 या 9 होता है, और 7 कैसे नहीं जा रहा है, तो हम लोग का कितना से जाएगा, 2197 को यहाँ एलसीएम कर रहे हैं, देखिए कितना से, 13 से जाएगा, 13 एकम 13, फिर 6 से पूरा पूरी 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जा रहा, फिर 13 एकम 13, फिर 3 मेरा 3 39, तो इतना हो रहा था हम लोग का 13 3 बार हो रहा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, समझे कि नहीं बताइए। समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको होमवर्क कुछ दे दे रहे हैं, क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क है, ठीक है। आपको बनाना है 525, 2 6 7, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 8 9 2, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन देखिए 5 0 0 2 3, इसका भी बनाइएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखिए, सरल कीजिए, क्वेश्चन है सरल करना है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्या, सरल करना है। चलिए हम लोग क्या है, 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, 7 का पावर 2 है। चलिए सरल करने बोल रहा है, हल करते हैं हम लोग। 2 एक बार है, लिख दिए। 5 कितना बार है, 2 बार है। 7 कितना बार है, 2 बार है। 2 इंटू 25 होगा, और ये 49 हो जाएगा। सभी को जो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2450 हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर दूसरा नंबर देखिए, 2 का पावर 4 है और 3 का पावर 2 है। चलिए हल करते हैं, इसको भी सेम तरह होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 2 बार है। चलिए 2 का पावर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 9 हो जाएगा। चलिए गुना कीजिए, 6 नाम 54 होता है, 9 1 9 और 5 कितना हो जाएगा बताइए, 9 8 5 14 होता है, 144 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे हम मिटाते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन 7 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है। ठीक है, यही है क्वेश्चन। है कि नहीं? तो हम लोग का 7 का पावर 2 बार लिखेंगे और 5 का पावर 3 बार है। ठीक है, 5 है गुना 5। ठीक है, इतना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 है। ठीक है, 5 गुना। ठीक है, तो 7 सत्ते 49 होता है, 49 होता है, 5 पचे 25 और 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। सभी को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6125 हो जाएगा। ठीक है, गुना फास्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा और बनाइएगा ताकि देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है 4 नंबर? यहाँ माइनस है, -2 का पावर कितना है? 2 है, और -3 का पावर 3 बार है। तो इसको क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? ब्रैकेट में दीजिए, फिर -3 को 3 बार। ठीक है, गुना -3। यही है। तो देखिए, दो बार अगर गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जा रहा है, कि नहीं? बिल्कुल कट जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, गुना 3 तिया 9 और 3 नम 27। ठीक है, तो ये देखिए एक कट रहा लेकिन एक बच रहा, तो क्या हो जाएगा? -27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? -108 हो जाएगा। आंसर 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 का पावर 2 है, -1 का पावर 10 है। तो देखिए एक से एक गुना कीजिएगा तो एक ही ना होगा जी, 5 होगा? कभी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो एक से कभी भी गुना होगा तो वो एक ही होता है, चाहे एक का पावर 1000 रहे चाहे 5000 रहे। तो क्या हो जाएगा? 5 का पावर क्या हो जाएगा? 10 है। 10 क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है कि नहीं? सम संख्या है 10। तो सम संख्या है मतलब कट जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यहाँ -1 की जगह अगर 7 रहता तो 7 गो होता है, तो 7 गो में 6 कट जाता है। ठीक है, 3 जोड़ा होता लेकिन एक बचता, तो यहाँ -1 हो जाता। ठीक है, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ऊपर वाला को देखिएगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। विषम संख्या का पता है ना? सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या है जो भागा जाएगा। और जो भागा नहीं जाएगा 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, फिर 11 हो गया, ये सब क्या संख्या होगा? एक से छोड़ के और किसी से भागा नहीं जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं हम लोग लास्ट 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या हो रहा। 3 का पावर 4 बार है और -3 का पावर 5 बार है, यही है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 3 3 3 गुना -3 एक बार, गुना -3 2 बार, गुना -3 3 बार, गुना -3 3 बार, 4 बार हो गया, गुना -3 5 बार हो गया। तो देखिए यहाँ 5 बार हो रहा है, एक बार काट रहा है, यहाँ भी एक बार काट गया, इससे कट गया लेकिन एक बच गया। तो आपको हम बताए थे 5 क्या है? विषम संख्या है, इसलिए एक बच जाएगा। ठीक है, बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बच गया है। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? 339 हो जाता है, 9981 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। फिर इधर 81 और 3 से 3 कम 3 हो जाएगा,
और 3 8 24 होता है, ठीक है। तो 243 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में भर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सबको गुना करेंगे तो माइनस 19,683 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 19,683 हो जाएगा। अभी तक कितने को वीडियो को लाइक किए हैं जल्दी से बताइए, तो वीडियो कितने को लाइक किए हैं? इतना भी कंजूसी मत कीजिए, लाइक तो कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है -2 का घात कितना होने पर परिणाम इतना होगा, बताइए। -2 का घात कितना लगाएंगे कि हम लोग का 32 हो जाएगा, बताइए कितना लगाएंगे। तो देखिए -2 करेंगे तो 2 हल लिखते हैं, पहले हल 2 गुना 2, सबको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है। तो देखिए यहाँ 2 2 कट जा रहा, यहाँ भी 2 2 कट रहा, लेकिन 1 बच रहा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 का पावर -5 हो जाएगा, ठीक है आंसर। इसको और अगर लिखना है तो -32 हो जाएगा, ठीक है, -32 हो जाएगा आपका आंसर जो भी है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना घात होगा, तो घात यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में, कितना घात होगा तो लिखिएगा घात कितना हो जाएगा, 2 का -2 का पावर 5 होता है तो इक्वल 5 घात होता है, ठीक है, 5 घात है, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 घात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप लिखिए। अभाज्य गुणनखंड का घातांकीय रूप लिखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं। अभाज्य संख्या आपको हम बता देते हैं कौन कौन है कौन नहीं है। तो पहले हम लोग अभाज्य संख्या जान लेते हैं कौन है नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या, जो संख्या हम लोग का किस एक को छोड़कर किसी से भागा नहीं जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2 सिर्फ क्या है, 1 से ही जाएगा। 3 किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा। 5 किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा। फिर 7, फिर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद फिर 23 आता है, इधर बढ़ते जाएगा। मतलब 1 से गुना होकर छोड़कर किसी और संख्या से कभी भागा नहीं जाएगा, 1 को छोड़कर। तो ऐसी संख्या को ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भागा नहीं जाएगा। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 क्या इससे और जाएगा, भागा नहीं जाएगा। 3 भी वैसे ही होगा, 3 एकम 3, 5 भी हो जाएगा 5। तो इसी 1 को छोड़कर ये किसी से भागा नहीं जाएगा। अगर 2 को हम लोग भागा देते हैं, किससे जाएगा बताइए, 1 से जाएगा, 2 एकम 2 जाएगा कि नहीं। फिर 5 को अगर भगा दीजिए, 5 को भगा दीजिएगा तो कितना, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो 1 को से ही जा रहा। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, मतलब 1 से छोड़कर और किसी से नहीं जाएगा, उसी को ही हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। समझिए अभाज्य संख्या, समझे कि नहीं। तो हम लोग को पहले अभाज्य संख्या जैसे अगर बात किया जाए तो कौन है अभाज्य संख्या, तो जिसके अंक में देखिए 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, तो ये सब अभाज्य संख्या है। कौन कौन है, देखिए यहाँ 405, ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि यहाँ 5 8 40 और 5 एकम 5 हो रहा है, ठीक है, 5 हो रहा लास्ट में, तो ये अभाज्य संख्या है। चलिए इसका हम लोग करते हैं पहले। तो इसका क्या बोला, अभाज्य का घातांकीय रूप लिखना है। क्या रूप लिखना है, घातांकीय रूप। तो 405 का हम लोग घातांकीय जैसे रूप बोलेगा तो इसे हम लोग इसको भागा दीजिए। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 जा रहा है कि नहीं, 3 तिया 9, 3 5 15 हो रहा है 135। फिर जा रहा 3 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा।
फिर 3 से भी जाएगा, ऐसा बात नहीं, 3 से ही कर देते हैं तब। 3 4 12, 3 5 15, फिर जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15, फिर जाएगा 3 5 15, और नहीं जाएगा, 5 से 1 ही बच जाएगा 1। तो इसको हम लोग 405 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, 405 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, कितना बार गया, 3 3 3, 4 बार गया है, गुना 5 एक बार गया है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं। चलिए इतना समझ गए। चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं, इस सबको मिटा देते हैं अभी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, 648 दूसरा नंबर। चलिए इसको क्या बोले हैं, 648 को यहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर भगा दीजिए, तीन से जा रहा, 3 दूनी 6, 3 7 21, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 2 का 2 इंटू 2, 2 3 बार है, उसके बाद 3 4 बार है, ठीक है, 4 है कि नहीं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का, सेम उसी तरह लिखिएगा सबका, ठीक है। कितना का है, 648 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सब में लिखना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सब में लिखिएगा। फिर कितना बार गया है, यहाँ देखिए 2 का 3 बार गया है और 3 का 4 बार गया है, ठीक है। ये है घातांक, ठीक है। आगे कर लीजिएगा, कर लीजिएगा कि नहीं बताइए, जल्दी से बताइए, कर लीजिएगा कि नहीं, नहीं सकिएगा तो 540 का देखिए यहाँ पे, 540 का। अब तीसरा नंबर, चलिए इधर हम मिटाते हैं क्योंकि एलसीएम तो हमको लेना ही होगा, तभी आप समझिएगा। क्या हो जाएगा, 540। चलिए 540 को दीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होगा कि नहीं, बिल्कुल। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 जाएगा, और जाएगा यहाँ 135 नहीं जाएगा। 3 से देखिए, 3 4 12, 3 5 15 जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से दीजिए, 3 5 15 और जाएगा नहीं जाएगा, 5 एकम 5 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 540 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है। चलिए 2 का कितना बार, 2 बार, 2 इंटू 2, 3 कितना बार, 1 2 3। चलिए इसको गिन लीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है, गलत नहीं करना है। फिर 5 एक बार। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है और 5 का पावर 1, बस आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग ये कीजिए, ठीक है, एलसीएम लीजिए। चौथा नंबर देखिए 3600,
3600 चल जाएगा। 3600 देखिए, 3600 को देखिए, 2 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 0, फिर 2 एकम 9 दूनी 18, फिर कितना में जाएगा, 2 2 से इसका आधा कितना, 450, 450 का आधा 225, फिर जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 से कितना बार, 75 बार, 7 3 7 21, 3 5 15, फिर 25, फिर 5, फिर हम लोग का 5 एकम 5, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिएगा पूरा। कितना बार है, 2 1 2 3 4 बार लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर कितना 3 2 बार, फिर 5 कितना 2 बार, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलिए 5 नंबर बना पाइएगा, देखिए 5 नंबर बना पाइएगा कि नहीं बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए आप लोग को सभी क्वेश्चन बना ही देते हैं, ताकि आप अपने से भी बनाइएगा। अगर आप साक रहे हैं तो आप देखिएगा नहीं, आप पहले बना लीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा कि सही बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए और अपने से बनाइए। क्या है 5 नंबर, 425 का 4725 का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यही निकालना है। क्या हो जाएगा, 4725, यही है, 2 से भागा दीजिए, कितना से जाएगा, 1575 जाएगा, फिर 3 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से फिर जाएगा, कितना से जाएगा, 525 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, कितना होगा, 175, 175 को फिर 5 से दीजिए, 5 दूनी 3 5 15 और 5 5 25, 35 से जा रहा, फिर 5 7 35, फिर और जाएगा, एक बार एक जाएगा तो एक को दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 का 3 बार, 3 का 3 बार। आप लोग इसको साइड में बनाइएगा जरूर, एलसीएम लीजिएगा, नहीं तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, फिर 5 है 2 बार, 5 है 2 बार इंटू 7 है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 3 का क्यू, 5 का स्क्वायर, 7 का 1, यही है। चलिए समझ गए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा है, इसको बना पाइएगा कि नहीं बताइए। इसका एलसीएम हम नहीं करेंगे, एलसीएम आप कीजिए, आप एलसीएम कीजिए तो जल्दी, जिसको लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, जल्दी से बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको। 1458 का अभाज्य गुणनखंड, यही है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1498 का आप लोग यहाँ कर दीजिए ना जी, 1458 का 2 से दीजिए पहले, 729 जाएगा, 9 लास्ट में आया मतलब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 243, फिर कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा और 1 को जाएगा ही। ठीक है, तो इसको लिखिए, कितना हो जाएगा, 2 एक बार गया है, 3 1 2 3 4 5 और 1 6 बार गया है ना, 6 बार गया है, 2 का 1 गया है, 3 का 6 बार गया है। ठीक है,
3 का पावर 6 हो जाएगा। यही है आंसर अभाज्य गुणनखंड। चलिए हो गया। चलिए 5.1 प्रश्नावली हम लोग का कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अभी तक हम लोग का लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कीजिए, और जितने भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।